पर जो हनुमान जी के नाम से गढ़ी का नाम लिया जाता है, हनुमान गढ़ी, तो यहाँ के हनुमान जी की एक विलक्षण प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा है जो मूंछ वाले आपको हनुमान जी बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि और उनकी एक और विशेषता ये है कि उनके जो कमर में एक कटार जो है लटक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। हम अपनी यात्रा आज शुरू कर रहे हैं। कटनी रेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे। ये कमरा नंबर 2 जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी में हम रात में रुके हुए थे। अपनी यात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं हनुमानगढ़ी कहनवाड़ा। हमारे आज की यात्रा के हमारे सहयोगी हैं हमारे अनुज, हमारे मित्र सानूराज खौफ, जो शायर भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। आज की यात्रा हम आपके साथ ही शुरू कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी कहनवाड़ा के हनुमान जी के दर्शन करने। गेस्ट हाउस से निकलकर हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी के ये रास्ते में। साफ़ सुथरा कटनी शहर बहुत ही साफ़ सुथरा है। हमने नगर का भ्रमण किया है। स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ नगर निगम की व्यवस्था है। मेरी दुकान आ गई, थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर दीजिए। मेरी कर्मभूमि, ये मेरी कर्मभूमि, जहाँ से मैं परिवार की जीविका का पालन करता हूँ। गणेश चौक स्थित हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी कहनवाड़ा। चलते हैं मंदिर के अंदर और ये प्रमुख मंदिर है। यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी आपको दिलाने हम चल रहे हैं अंदर। हमारी मुलाकात श्री राम नरेश विद्यार्थी जी एवं अनिल मिश्र जी से हो गई है। आदरणीय राम नरेश विद्यार्थी जी साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। आइए आज की यात्रा हम आपके साथ शुरू करते हैं और हनुमानगढ़ी के बारे में जानकारी आपसे दिलाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दृष्टि से हमें हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन कराइए। सर, ये कटनी से 20 किलोमीटर की दूरी पर कन्हवाड़ा गांव है जी, और इस कन्हवाड़ा गांव की केहजुआ पहाड़ी पर ये गढ़ी बनी हुई है। और ये गोंड राजवंशों के द्वारा निर्मित गढ़ी है जी। बहुत दिनों तक यहाँ लगभग 150 से 200 वर्ष तक गोंड राजाओं ने राज्य किया और यहाँ पर उनकी सीमा रेखा थी ये, और उसी सीमा रेखा पर उनने एक चौकसी के लिए गढ़ी बनाई थी जी। और कालांतर में जब बिजरावड़ राजा ने यहाँ पर अपना शासन संभाला, बिजरावड़ राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद बघेलों ने यहाँ पर आकर के अपना कब्जा किया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाए और इस गढ़ी को छोड़ना पड़ा। और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि यह गोंड राजवंश जो था जी, इसके जो इनके गढ़ी के जो कर्ता धर्ता और जो इनका वंश है वो सिमराड़ी गांव के में आज भी जो बड़वारा शहडोल रोड में है, तो वहाँ पर है, आबाद है। क्योंकि एक बार वो लोग सब परिवार के साथ यहाँ आए थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने अपने मैप, पूरे नक्शा और लिखित दस्तावेज जो है दिखाए थे कि ये गढ़ी उनकी है। तो और ये किसी की, क्योंकि यहाँ किंवदंतियाँ थी कि आखिर गढ़ी किसकी है, बघेलों की है कि मुसलमानों की है कि बिजरावड़ राजा की है। लेकिन इसकी स्थापत्य कला, इसके स्थापत्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये गोंड वंशों की ही जो है किला है, गढ़ी है। और यहाँ पर जो हनुमान जी के नाम से गढ़ी का नाम लिया जाता है, हनुमान गढ़ी, तो यहाँ के हनुमान जी की एक विलक्षण प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा है जो मूंछ वाले आपको हनुमान जी बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि और उनकी एक और विशेषता ये है कि उनके जो कमर में एक कटार जो है लटक रही है। तो इससे साबित होता है कि गोंड जो राजवंश है वो उनकी परंपरा थी और उनके जो अपने देवी देवताओं के प्रति जो उनके अंदर जो भाव है वो उसी के अनुरूप देखते हैं। और इसलिए उनकी जो प्रतिमा का यहाँ पर
उन्होंने स्थापित की, वो हनुमान जी की वीर मुद्रा में, और जी वीर मुद्रा में कटार के साथ, और मूछें उनकी जो है विलक्षण मूछें, और लगभग 3 से 3.5 फीट की मूर्ति है। चलते हैं अंदर दर्शन करने। और ये इस गढ़ी का दरवाजा है, गज दरवाजा बोलते हैं इसको, जी गज द्वार। जी जी जी। ये और ये दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं, चौकसी के लिए सिपाही जो है यहाँ पर दरमान 24 घंटे रहते थे, चौकसी करते थे इस गढ़ी की। और अपन अब आ रहे हैं गढ़ी के प्रांगण में, ये विशाल प्रांगण जी। ये इसके सामने ध्वंसाशेष जो आपको ये दिख रहा है, महल का जो भाग दिख रहा है, ये पहले बहुत सुंदर खूबसूरत था, लेकिन मौसम की मार के चलते ये ध्वस्त हो गया। फिर भी उसके अंदर बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था थी यहाँ। और चारों तरफ जो बारादरी दिख रही है, यहाँ पर घोड़े और घोड़ों की अस्सों की वो रहती थी, अस्तबल रहता था। और ये जिस तरफ टूट गया है, यहाँ सैनिक उनके परिवार, ये राज परिवार था, जो यहाँ जमींदार जो भी थे, राजा थे, वो यहाँ पर रहते थे। राज परिवार का महल ये था। थोड़ा सा भाग हिस्सा बचा हुआ है इसका एक। और इसके प्रांगण में एक कुआं है, जो बहुत गहरा कुआं है, खूब जो जल की पूर्ति करता था जी। और चारों तरफ जो छोटी छोटी मूर्तियां दिख रही हैं आपको जी, ये आपकी इस तरफ गढ़ी के पश्चिमी क्षेत्र में कहीं सरस्वती की मूर्ति है, कहीं कुछ है, ये तो बाद की मूर्तियां, लेकिन वो जो काले पत्थर पर मूर्तियां हैं वो सब पुरानी मूर्तियां हैं। ये कुआं जो आप बता रहे थे यही है क्या? जी, ये कुआं उसी हालत में है जिस हालत में कुआं था, उसी हालत में ये कुआं है यहाँ का। सिर्फ इसकी मुंडेर जो है जी, इसकी मुंडेर ये खंभों के ऊपर का खंभे का ऊपरी भाग है, और ये सब ध्वंसाशेष ये पड़े हुए हैं, ये सब पूरे ये वो सब यहाँ सब पूरे ये जो थी घुड़सालें थी और रहने के आवास भी थे। ये आवास था पूरा, ये आवास का क्षेत्र है, और बहुत खूबसूरत थी ये गढ़ी। और आज़ादी के बाद एक सिंधी परिवार जो है यहाँ कर रहने लगा था जी, तो लेकिन ज़्यादा दिन वो भी नहीं रह पाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तब यहाँ गांव के लोगों ने मिल करके और इसका पुनरुद्धार करने की जो है मन में आया उनके, और हनुमान जी को। अच्छा, ये पानी इसमें भी अभी है कि सूख गया है? इसके अंदर आप अपना देख सकते हैं, नहीं, वो इसलिए नहीं देख सकते, पानी था इसके अंदर, अब अपन क्योंकि पौधे भी लगे हैं और पुराना जर्जर भी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पहले कुआं कैसे थे। इसकी एक कमेटी लड़कों ने बनाई हुई है जी, अब उसके माध्यम से धीरे धीरे अभी पहले की बनावट देखिए, बहुत खूबसूरत बनावट देखिए, बारादरी को देखिए, ये आप परिसर को देखिए, इसी देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि विध्वंस होने की कगार पे होने के बाद भी इसकी सुंदरता अपनी एक अलग है, अनोखी है। लाल पत्थर की से निर्मित है ये सब, पूरा रेड स्टोन है ये और ये कारी तलाई जो है, कारी तलाई के कलाकारों के द्वारा ये पत्थर जो है यहाँ आए, और सब में देखिए कि कुछ न कुछ बना हुआ है। और रख रखाव के अभाव में अगर इसको पुरातत्व विभाग, ये गढ़ी आज भी पुरातत्व विभाग अगर इस पे ध्यान दे ले और इसकी रख रखाव ईमानदारी से करे, कागजों में नहीं, तो निश्चय ही ये एक ऐसा स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। जो लोग कटनी आएंगे वहां से यहाँ जरूर आएंगे देखने। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं पूरा समझा सकूं कि आज की स्थिति में ऐसा है, जब ये पहले रहा होगा तो कितना सुंदर रहा होगा। अब ये छोटी छोटी प्रतिमाएं सर आपको दिख रही हैं जी, ये आप देखिए, ये सिंह, गज और सिंह ये युद्ध रथ हैं जी 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 जी। और ये सरस्वती प्रतिमा है, आपको ये विलक्षण प्रतिमा है, छोटी जी। पत्थर पे बेल बूटे भी है, बहुत जगह इसमें बचे हुए हैं जी। ये देखिए सुंदरता देखिए जी, इतने वर्ष होने के बाद भी, रख रखाव न होने के बाद भी आज भी सुंदरता स्वयं बता रही है कि मैं एक समय क्या था। बहुत जगह है। और पूरी बिल्डिंग में फिर से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की सुंदरता अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब भी आप कभी कटनी आए तो यहाँ मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर ये कहनवाड़ा के हनुमान जी हैं, यहाँ आइए। यहाँ
ऐतिहासिक तो है ही, धार्मिक हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। जी, जी, जैसे आदरणीय हमें दिखाया, जी। जैसे कुआं के बारे में बताया, ये देखिए ये कुआं बना हुआ है। क्योंकि इसमें वृक्ष बहुत हैं इसलिए मैं आपको पानी नहीं दिखा पा रहा हूँ। गुरुजी, और ये पहले कलश ये वो है। कलश जी। का पत्थर है, ये शिखर कलश पे स्थापित शिखर होता था। कलश जिसे बोला जाता था, वो ऐसे बनाए जाते जी थे। जी, ये शिखर ये कलश। अभी ये है, जी जी। क्योंकि ये रेड स्टोन पे है थोड़ा। आदरणीय हनुमान जी का मंदिर वो है, अंजनी मंदिर ये है। चलिए अंदर चलते हैं। आइए, आपने ऐतिहासिक पहलू देखा, अब आइए जो मुझे यहाँ खींच कर लाया वो मंदिर पर चलते हैं। यहाँ आज एक कार्यक्रम आगे भी है योजना बनाने की, कवि सम्मेलन का, डालने की। उसमें हमें यही बताया गया है कि आप आइए यहाँ पूरा हाल का रूप। पर एक ऐसे हनुमान जी के दर्शन कराएंगे जो बिल्कुल अलग हैं, अद्भुत हैं। तो हमें जो जानकारी दी गई उसे गिरा पर आदरणीय आइए चल के चलिए हनुमान जी का। ये है वो हनुमान जी का मंदिर जो मुझे पन्ना से यहाँ हमारी विरासत के लिए वीडियो बनाने के खींच के लाए हैं। वो हनुमान जी के मैं दर्शन कराता हूँ। आज यहाँ कार्यक्रम भी है, इसमें भी हम लोग आए हुए हैं। और कार्यक्रम तो एक बहाना था, मुख्य था आपको यहाँ के हनुमान जी से मिलाना। आप भी दर्शन कीजिए। कमर पे देखकर कटार भी है। घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए। जी जी जी। ये दक्षिण मुखी है, लाइट यहाँ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके दिखाने की आपको पूरी मूर्ति। आप भी दर्शन कीजिए घर बैठे। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, हनवाड़ा में स्थित है हनुमान जी। मैं क्रम से अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, आदरणीय से इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हाँ दादा बताइए। जी, ये जो है मूर्ति, जब 47 आज़ादी के बाद जब यहाँ सिंधी परिवार आया जी, तो लोगों का आना जाना हुआ। और लेकिन हनुमान जी जो है ऐसी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए थे। फिर इसके बाद गांव के जागरूक लोगों ने, नौयुवकों ने हनुमान जी को एक चबूतरा बनाया यहाँ, और उसी चबूतरे पर ला करके उन्हें स्थापित किया। और धीरे धीरे उनकी पूजा होने लगी, लोग आने जाने लगे और अपनी मान्यताएं भी पूरी करने लगे। और इसके बाद एक समिति बनी और समिति के लड़कों ने यहाँ पर जो है धीरे धीरे इस तरह का जो निर्माण आप देख रहे हैं वो निर्माण हुआ। और धीरे धीरे और आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। और लोगों की, बच्चों की योजना है कि आगे इस पूरे किले को, पूरी गढ़ी को साफ सफाई का है, उसको साफ सफाई करके, और शासन के द्वारा भी 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी, जिसमें इसे गढ़ी के चारों तरफ जो परिसर आप देख रहे हैं जो बनाया गया। और इसी गढ़ी के परिसर में माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों और कन्या शाला आज भी यहाँ जैसा आदरणीय बताया था कि मुच्छों वाले हनुमान जी, तो आप ये देखिए अलग, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ जी। राम भक्त, संकट मोचन राम भक्त हनुमान का वो चेहरा जिसमें उनके मुच्छ भी हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। और एक विशेषता और है सर, इनकी जो गदा है वो अलग रखी हुई है। ये जो गदा है ये गदा अलग रखी हुई है। हाथ में उनके केवल जो है वो मूसल, एक मुगदर टाइप का जो नहीं होता था। हाँ जी जी, वो ऊपर ये गदा अलग रखी हुई है। और उनके हाथ में उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुगदर बोलते हैं, मूसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनके हाथ में गदा नहीं है। गदा उनकी साइड से बगल में रखी हुई है हनुमान जी की। जी, ये बगल में गदा रखी हुई है। और ये हनुमान जी, मुच्छों वाले हनुमान जी के हाथ में जो शस्त्र है, ये भी ये चूंकि गौड़ राज्य यहाँ कटार है, तो उस समय का ही कोई हथियार है जो लेकर के हनुमान जी उससे प्रहार करते रहे होंगे। और जैसे आदरणीय हमें बताया, इनके अस्त्र शस्त्र वाले में इनके कटार भी इनके। और एक विशेषता और है, हनुमान जी हाथ में, एक हाथ में उन्होंने ध्वजा भी अपनी ले रखी है, धर्म ध्वजा। ये देखिए कटार भी आप स्पष्ट, धर्म ध्वजा भी है, हाथ में दंड भी है। हनुमान जी तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर कमर में कटार, ये पहली बार देखिए आप, कटार स्पष्ट दिख रहा है। और उनके दाहिने पैर पर उसके नीचे जो है एक राक्षस दैत्य को दबा के रखा हुआ उन्होंने। जी, ये इतनी विशेषताएं एक आजकल की जो आधुनिक बन रही हैं मूर्तियां उनमें नहीं है। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए। मुच्छों वाले हनुमान जी, एक अलग ही प्रतिमा आपको दिख रही होगी। क्योंकि मंदिर की चौड़ाई कम है इसलिए मैं दूर से जूम न करके पास से ही पूरा क्रम से दिखा रहा हूँ आपको।
घर बैठे दर्शन कीजिए। और ये मैंने सुना है कि ये मनोकामनाएं भी लोगों की पूर्ण करते हैं। आपके पास जो भी समस्या है, संकट मोचन राम भक्त हनुमान से आप घर बैठे विनती कीजिए। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है हनुमान जी आपके संकट दूर करेंगे, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सभी के संकटों को दूर करने के लिए जीवंत हैं जी। आप भी दर्शन कीजिए। क्योंकि लाइट होती तो और स्पष्ट दिखता, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ मूंछों वाले हनुमान जी। और उसके ऊपर ये प्रथम पूज्य भगवान गणेश। और जैसा कि होता है राम दरबार में, राम जी जहाँ हों उनके सेवक, हनुमान जी साथ में ना हो, तो ये प्रतिमा बाद में भी सुंदरता के लिए लगाई गई है। मैं प्राचीन मूर्ति आपको यही देखने को मिलेगी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अपने जीवन में मैंने भी पहली बार ये देखा, और यही एक आकर्षण था कि मैं पन्ना से कवि सम्मेलन, आज का तो एक बहाना था, मुख्य था आपको यहाँ के हनुमान जी के दर्शन कराना। देखिए यहाँ, अब यहाँ से स्पष्ट और दिख रहा है आपको, क्योंकि बारीकी से उस समय दिखा रहा था तो ये पास में जाना पड़ा। अब और इस पर दर्शन कीजिए। ये राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। आइए उनके बगल में माता अंजनी के मंदिर भी चलते हैं। ये पहला ऐसा मुझे मंदिर दिखा है जहां माता अंजलि जी का है। हनुमान जी के मंदिर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मगर मंदिर के बगल में ही माता अंजनी जी का मंदिर, ये भी हमारे लिए सुखद दर्शन है। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए। राम भक्त हनुमान, संकट मोचन राम भक्त हनुमान के हमने दर्शन कराए, अब उनकी माता जी अंजलि माता के दर्शन करा रहे हैं। ये दर्शन मेरे लिए भी दुर्लभ है, सुखद है। आपने भी शायद ऐसा देखा हो कि मंदिर के बगल में ही माता जी के भी दर्शन। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट्स में बताइएगा। जब भी हम आपके शहर आएंगे, आपके सुझाव पर भी वहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थल के वीडियो हम बनाएंगे। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ नए वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।